हाय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आसेफ ज़दा मकान। यकीनन आपको ये 3 कहानी लड़कियां सुनकर और बहुत 4 अच्छी लड़कों का लगेगी। ग्रुप मिलकर तो आप पिकनिक तैयार हो के लिए जाए मेरी निकलते हैं। कहानी सुनने पिकनिक के लिए, पॉइंट पे मगर जाने का उनका डरना इरादा नहीं, होता है। डरना बस मना घर है। वालों से ठीक परमिशन है, लेते हैं तो और एक दफ़ा पिकनिक का के लिए जिक्र चले है। जाते हैं। वेकेशन शुरू हो इनकी रहे गाड़ी थे रास्ते में यूनिवर्सिटी ख़राब के, हो जाती है। तो वो तमाम लोग फ्रेंड्स क्या करते मिलकर हैं कि प्रोग्राम गाड़ी को तो बनाते हैं छोड़ते हैं, आउटिंग लॉक का। लगा वो देते हैं कहते और हैं कि हम मैकेनिक को लोग थोड़ा फ़ोन कर शहर देते से हैं हटकर चलते और हैं, खुद पैदल ही थोड़ा निकल ऐसे पड़ते इलाके हैं में कि मज़े थोड़ा करते हुए जाएंगे, सकूनपुर शॉर्टकट शहर रास्ता से दूर पकड़ते हो हुए वो लोग और जंगल जहाँ की पर तरफ हम निकल जाते मौज हैं। मस्ती कर वो इस सकें, बात हंस से खेल बेखबर सकें। थे। वो और तो यहाँ की सोच रहे धूल थे कि मट्टी हम से इतने पाक, सारे हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। फिर ये कह लें कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। बस वो मौज मस्ती में हंसते खेलते हुए जा रहे थे। फिर अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है और अचानक बारिश आना शुरू हो जाती है। हल्की हल्की बारिश शुरू होती है तो उन साथों में भगदड़ मच जाती है। वो लोग अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढने लगते हैं, भागते हैं कि आसे पास कोई गेस्ट हाउस मिल जाए या कोई घर मिल जाए, उनसे हम पनाह ले लें या गेस्ट हाउस में जाके रूम बुक करवा लें। तो गाड़ी को भी अभी ही ख़राब होना था। आपस में डिस्कस करते हुए वो यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते हुए तेज़ तेज़ चल रहे थे। शाम भी हो गई थी, दिन पूरा गुजर गया था। चलते चलते वो लोग थक गए थे। खाना वगैरह भी उनका बंधा हुआ था। कोई सो ये देख रहे थे कोई जगह मिल जाएगी तो वहाँ जाके अच्छे से बैठ के खाना भी खाएंगे और गप्पे भी लगाएंगे, आराम भी करेंगे। मगर अभी ये सब सोच पे तो पानी फिर गया, क्योंकि बारिश शुरू हो गई। उन्होंने तो आराम ही नहीं किया। यहाँ वहाँ भागते हुए एक उनमें से किसी एक लड़की को घर नज़र आता है। वो कहती है, वो देखो वो सामने एक घर है, हम वहाँ चलते हैं और उनसे पनाह मांगते हैं। तभी सब के सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। कई बार दरवाज़े पर दस्तक देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो सोचते हैं शायद अंदर कोई भी नहीं है, या शायद कोई है तो जवाब नहीं देना चाहता है। तभी उन्होंने दरवाज़े को हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल जाता है। वो साथों कहते हैं दरवाज़ा तो खुला हुआ है, लगता है अंदर कोई है नहीं है, हम जाके देखते हैं। शायद मकान का मालिक घर से बाहर है। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके घर में दाखिल होते हैं। घर की हालत बहुत बुरी हो रही थी, बहुत ही मट्टी धूल था, बहुत ही जाले लगे हुए थे। ये सब देखकर उन्हें इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि इस घर में कोई नहीं रहता, इस घर में रिहाइश नहीं है और ये घर अरसे से खाली पड़ा हुआ है। सारे आपस में बोलते हैं, गाइस ऐसा लगता है कि हमें एक फ्री का गेस्ट हाउस मिल गया है, हम इसमें अपनी रात गुजार सकते हैं और सुकून से बारिश का मज़ा ले सकते हैं। सब कहते हैं हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अगर चलो अच्छा हुआ हमें ये घर मिल गया, अब हम चलते हैं और अपने लिए थोड़ा जगह साफ़ कर लेते हैं। ये सोचकर उन लोगों ने एक कमरे में जाकर देखा। वहाँ कमरे में बेड वगैरह मौजूद था, बिस्तर भी था। तब उन्होंने 2-3 कमरे खोले और उनके अंदर पे सफाई करके वहाँ बैठ गए और खुश होने लगे। सब एक कमरे में ही बैठ के खाना खाया, पानी पिया और गप्पे लगाने लगे। अब वो कह रहे थे कि यार घर तो खाली है और ये जंगल है। एक दोस्त ऐसे ही मस्ती करते हुए कहता है, घर भी खाली है और ना अंधेरा भी हो रहा है, बाहर बारिश है और बिजली चमक रही है। ऐसा नहीं हो ऐसे में कोई भूत आ जाए और आके बोले मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। अभी वो ऐसे मजाक कर रहे थे तो उनमें से एक लड़की डर जाती है। वो कहती है, भाई एक तो मौसम ख़राब है, ऊपर से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, घर की हालत भी इतनी बुरी है, मुझे तो देखकर ही अजीब सा लग रहा है। तो आप प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करें, वरना यहाँ रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तभी सब मिलकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। काफ़ी देर हंसी मजाक करने के बाद वो लोग सोने का प्रोग्राम बनाते हैं और बोलते हैं काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें सो जाना चाहिए। तभी तीनों गर्ल्स दूसरे कमरे में और चारों बॉयज़ इसी कमरे में लेट जाते हैं, अपने अपने कमरों की कुंडी लगा लेते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वो लोग सोते हैं, कुछ देर बाद उन्हें घर में से आहट की आवाज़ आने लगती है। वो लड़की जो डर रही थी, अब उसके कान में आवाज़ आती है, क्योंकि वो पहले ही बहुत खौफज़दा थी तो सो नहीं पा रही थी। बाकी सब तो हाथी घोड़े बेचकर सो जाते हैं और वो अकेली ही जाग रही होती है। आवाज़ आने लगती है और चलते चलते ऐसा लगता है कि आवाज़ कमरे के नज़दीक आ गई है। कदमों की आवाज़ सुनकर वो घबरा रही थी। तभी उसने मुंह पर कंबल डाल लिया और अपना मुंह दब सांस भी रोक ली। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि बाकी की दो लड़कियां खामोशी से गहरी नींद में सोई हुई थी। अब वो उनको कैसे जगाती। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में कोई दाखिल हुआ। ये सुन देखकर वो बहुत ही डर रही थी। उसे नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुंह कंबल में ढका हुआ था, लेकिन उसको पूरी तरह से महसूस हो रहा था कि कोई कमरे में आया है। और फिर एक अजीब सी सांस लेने की आवाज़ आने लगी और थोड़ी ही देर में एक लड़की की चीखने की आवाज़ आई।
तभी मायरा डर गई। मायरा बहुत डर रही थी। वो कह रही थी न जाने क्या हो रहा है। वो अपना मुंह निकालना नहीं चाहती थी कि ऐसा नहीं हो कि मेरे साथ भी कुछ अनहोनी हो जाए। और फिर तमाम लड़के भाग आते हैं और उनकी भी आँख खुल जाती है चीखो पुकार की वजह से। और जब वो कमरे में आते हैं तो वहाँ पे खून खून होता है और लड़की गायब होती है। सब ये देखकर डर जाते हैं, कहते हैं आखिर ये क्या मजाक है, ये क्या हुआ है, कैसा हुआ। मायरा जो पहले ही डरी हुई थी उसने कहा मैं नहीं जानती, बस मुझे आवाज़ आई थी, मैंने तो मुंह ढक लिया था। और फिर वो देखो सीमा को लेकर चली गई। अब सब के सब डर जाते हैं। वो कहते हैं यकीनन ये घर कोई ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें सीमा को ढूंढना होगा। मगर मायरा कहती है कि नहीं, हमें सीमा को छोड़ के जाना होगा, हमें अपनी जान बचानी होगी। तो सब लोग उसकी बात को सुनने बगैर सीमा को ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे जैसे खून के निशानात नज़र आते हैं वो उस पर चलते चलते एक कमरे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ देखकर उनके पाँव से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर सीमा की लाश पड़ी हुई थी। सीमा की बॉडी को बुरी तरह से खाया गया था और सीमा अब ज़िंदा नहीं थी। ये देखकर मायरा को तो उल्टी आने लगती है, क्योंकि वो खून खराबा नहीं देख सकती थी। मायरा कहती है जितनी जल्दी हो सकता है प्लीज़ यहाँ से चलें, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि हम सब भी खतरे में पड़ जाएं। और वो 6 के 6 वहाँ से भागने लगते हैं। आए तो वो 7 थे लेकिन अब वो 6 बचे थे। जब वो 6 के 6 गेट के पास आते हैं, मेन डोर बंद हो जाता है। इसको खोलने की जितनी भी कोशिश करते हैं मगर वो नहीं खोल पाते और अंदर से हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। आवाज़ कुछ इस तरह से बोल रही थी कि बहुत अरसा हो गया है मैंने कुछ नहीं खाया, अब मुझे तुम लोगों को खाना है। और ये आवाज़ सुनकर तो वो 6 के 6 डर गए और फिर वहाँ से भाग के दूसरी तरफ आए। उन्हें लगा कि हम कमरे में जाके बंद हो जाते हैं। जब वो कमरे में जाके बंद हो गए तो 6 के 6 एक ही कमरे में घुस गए और अंदर से कुंडी लगा ली। अब वो सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा गाइस, मैंने ऐसा पढ़ा है कि जो भी आसिफ वगैरह जो भी होता है वो रात में परेशान करता है और दिन में फिर मामला मुतमईन हो जाता है। हमें सुबह तक इकट्ठे इसी कमरे में रहना होगा और कोई भी मसला हो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम इस बला से बच सकते हैं। और फिर सब मिलकर ऐसा करते हैं कि हम कमरे में बैठे रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ी ही देर में कमरे के बाहर दस्तक होती है और वो आवाज़ के साथ आवाज़ आती है। वो किसी लेडीज़ की आवाज़ थी। वो कहती है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे भूख लग रही है, एक को खा के मेरा पेट नहीं भरा, बहुत अरसे से भूखी हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। वो दरवाज़ा खोलना है, वो कैसे दरवाज़ा खोलेंगे, वो क्या पागल हैं दरवाज़ा खोलेंगे। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसी। उसने कहा आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करूँगी? मैं दरवाज़े के अंदर ऐसे भी आ सकती हूँ। और फिर वो दरवाज़े के अंदर से इंटर हो जाती है। वो एक भयानक शक्ल वाली लेडीज़ थी। उसकी आंखें अंदर से ख़त्म हो चुकी थी, जैसे कि एक मुर्दे की होती हैं। दांत में से खून टपक रहा था क्योंकि वो सीमा को खाकर आई थी। उसके नाखून बहुत ही गंदे और बड़े बड़े थे। उसका वजूद बहुत ही भयानक और बाल बहुत ही गंदे और बिखरे हुए थे। और फिर वो लड़कियों की तरफ बढ़ती है, बोलती है मुझे इन्हें खाना है। मगर सब के सब वहाँ से चीख मार के भागते हैं और दरवाज़ा खोल कर जब बाहर निकलने लगते हैं तो फिर से एक लड़की उनके हाथ लग जाती है। और वो लड़की को बचाने के चक्कर में जब आते हैं तो वो ऐसे दरवाज़े को धक्का देती है कि पूरा दरवाज़ा ही बंद हो जाता है और सब के सब 5 लोग बाहर रह जाते हैं और लड़की मायरा अंदर रह जाती है। और वो मायरा का भी वही हाल करती है जो उसने सीमा का किया था। अब वो पाँचों बहुत डर रहे थे। 4 लड़के और एक लड़की बचे थे। वो वहाँ से निकलना चाहते थे। उन्होंने कहा वो अंदर मायरा को लेकर बैठी है, हमें मेन डोर खोल के निकल जाना चाहिए। तभी वो पाँचों के पाँचों मेन डोर की तरफ आते हैं और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आते हैं। इस बार दरवाज़ा खुल गया था। वो समझ गए कि पहले दरवाज़ा खुलने की वजह ये थी कि वो यहाँ पर मौजूद थी, उसने दरवाज़ा नहीं खोलने दिया, लेकिन अभी वो अंदर है, हम यहाँ से भाग जाते हैं। हम अपने 2 दोस्तों को खो चुके हैं, मज़ीद एक दूसरे को नहीं खोना चाहते। बस एक दूसरे के पीछे भागने में लगे हुए होते हैं। मगर अफ़सोस वो जहाँ भी भागते हैं उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता। हर तरफ पानी ही पानी होता है। बिजली चमक रही थी, गरज चमक से बारिश हो रही थी। वो कहते हैं किस मुसीबत में फँस गए हैं। बाहर भी मुसीबत है और अंदर भी मुसीबत है। हम क्या करें? हम कैसे यहाँ से निकलें? तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम यहीं किसी दरख़्त के नीचे छुप जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि घर के अंदर वापस जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। हमारी आँखों के सामने हमारे 2 दोस्त ख़त्म हो गए और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। ये सोचकर
سب کے سب ایک درخت کی سائے میں چھپ جاتے ہیں۔ تو دوستو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی آگے سننی ہے، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پانچوں بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر میں آپ کو اس کا اگلا پارٹ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس کہانی کا اگلا پارٹ جاننا ہے تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو وہ آپ لوگوں کو ضرور مل جائے۔ پتہ نہیں یہ پانچوں بچیں گے بھی یا نہیں بچیں گے، وہ چڑیل ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ دھنیہ واد۔